सुप्रभात सभी बच्चों को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे और खुश भी होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त, आपकी टीचर सुमन आपके साथ लेकर आई हूँ भारत का मानचित्र भाग 2। प्रथम भाग में हमने भारत के जो समुद्र तटीय क्षेत्र वाले राज्य हैं, उनके नामों के विषय में और उनकी लोकेशंस को भारत के मानचित्र में फिल करने के बारे में देखा था, मतलब उसको भरने के बारे में देखा था। तो ये देखिए भारत का मानचित्र। और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि हमने पहले राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के नाम और उनकी लोकेशन को मानचित्र में भरना सीखा था। ठीक। तो आज हम हमारे बाकी बचे हुए राज्यों के नाम को उनके लोकेशन के हिसाब से, कि मानचित्र में वो कहाँ कहाँ पर लोकेट होते हैं या कौन सा राज्य कहाँ पर है, उसके बारे में सीखेंगे। तो मैं एक बार प्रथम भाग वाला रिवीजन, क्विक रिवीजन आपको देती हूँ। मानचित्र के ऊपर के हिस्से में उत्तर दिशा, आपके सीधे हाथ की दिशा में पूर्व दिशा, उल्टे हाथ की दिशा में पश्चिम और नीचे पैरों में दक्षिण दिशा है। मैं ये दिशा आपको इसलिए रिपीट करा रही हूँ क्योंकि जब भी आप किसी भी राज्य की लोकेशन को मानचित्र में लिखते हैं तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारे बाकी बचे हुए राज्यों के नाम के विषय में। मैं आप सब बच्चों को एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप अपने साथ भारत का राजनीतिक मैप, पॉलिटिकल मैप जिसको आप कहते हैं, वो लेकर बैठिए और इन लोकेशंस को साथ साथ भरिए। मतलब जैसे जैसे मैं आपको नाम बताती जाऊंगी वैसे वैसे आप उसे भरते जाएंगे। तो ये जो एरो मैंने लगाए हैं, ये आपको लोकेशन एग्जैक्ट उस स्टेट की बताएंगे। ठीक है बेटा। तो अगर आपके पास भारत का मानचित्र अभी नहीं है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको लोकेशन जो है वो बेसिकली पता होनी चाहिए। तो राजस्थान के ठीक उत्तर में एक राज्य पड़ता है, दैट इज पंजाब। पंजाब भारत के धनी यानी कि अमीर राज्यों में शामिल होता है। तो राजस्थान के उत्तर में लोकेशन याद रहेगी आपको। उसके बाद है हरियाणा। पंजाब के दक्षिण में पड़ता है और राजस्थान के उत्तर में ही पड़ता है। दोनों स्टेट लगभग लगभग साथ हैं। 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन 1966 के बाद पंजाब और हरियाणा दो अलग-अलग राज्यों में बट गए। दोनों ही राज्यों में मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती का होता था, आज भी होता है, लेकिन अब खेती के साथ-साथ कुछ दूसरी एक्टिविटीज भी वहां पर होने लगी है। तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जो कि पंजाब के पूर्व में पड़ता है। ठीक। तो तीनों स्टेट्स की लोकेशन देखिए आपने, हरि पंजाब, फिर हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं। जब मैं आपको भौगोलिक मैप कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर हिमालय की जो शिवालिक रेंज है वो निकलती है। ठीक है। तो दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश, भारत में इसको धान का कटोरा या गेहूं का कटोरा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की फसल सबसे ज्यादा होती है। लोकेशन देखिए आपने, उत्तराखंड के ठीक नीचे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है नंबर बिहार का। उत्तर प्रदेश के पूर्व दिशा में है बिहार, और बिहार के ठीक पूर्व में ऊपर यानी कि उत्तर दिशा की तरफ एक छोटा सा स्टेट है, दैट इज सिक्किम। सिक्किम भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी राज्य के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्व दिशा में स्थित राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी कि सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारे पास आता है असम।
असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है और वो उसके लिए जाना भी जाता है। और इसके साथ आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि ये जो भारत का एक अलग छोटा-सा जिसको हम भारत का कान भी कह सकते हैं, एक अलग-सा हिस्सा बना हुआ है पूर्व दिशा की तरफ। इसमें जो 7 राज्य हैं उनको 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं, यानी कि 7 बहनें, क्योंकि ये 7 स्टेट छोटे हैं और एक-दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए भी हैं। ठीक है? तो क्या कहेंगे इनको? 7 स्टेट 7 सिस्टर स्टेट्स, 7 बहने राज्य। पेपर में कभी-कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस क्षेत्र के राज्यों को 7 बहने राज्य भी कहा जाता है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, या उनके नाम बताइए। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला कौन है? अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद है आपका असम, थर्ड है नागालैंड। ठीक? फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकंड असम, थर्ड नागालैंड। नागालैंड के बाद है मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद मेघालय, और मेघालय के बाद है त्रिपुरा। ये आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हो गए हैं। अब आपको इनमें ये समझने वाली बात है कि सभी पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वो पहाड़ी राज्यों के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या भी बहुत तायत में पाई जाती है, यानी कि बहुसंख्या में पाई जाती है। ठीक है? फिर उसके बाद का राज्य है झारखंड। जी हाँ, झारखंड, अ, और झारखंड में बहुत अधिक संख्या में, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगी पर बहुत अधिक संख्या में जो खनिज होते हैं, जो खुदाई, खनन का जो सामान होता है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से एक बड़े भाग के रूप में अलग हुआ है छत्तीसगढ़, और ये नवीनतम निर्मित राज्य भी हैं भारत के, ये भी कह सकते हैं, यानी कि सबसे बाद में बने हुए राज्य। और उसके बाद है तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। सो और तेलंगाना के बाद एक राज्य है हमारा गोवा, जो पिछले उसमें वीडियो में जो है वो छूट गया था। तो एक बार हम फिर से रिकैप करके देखें फटाफट क्विक से। आप जिन्होंने नहीं भरा है वो फिर से देख लेंगे एक बार। पंजाब, हरियाणा, लोकेशंस आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश अभी भारत का सबसे उत्तर में, यानी कि उत्तर दिशा में स्थित जो एक राज्य है हमारा, उत्तर की बिल्कुल दिशा में, मतलब दिशा में क्या बोलूं मैं, मतलब सबसे ज्यादा उत्तर में स्थित राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम में कौन है? गुजरात है। और सबसे पूर्व में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सबसे उत्तर में क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे पड़ता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के नीचे पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व में बिहार, बिहार के पूर्व में सिक्किम, सिक्किम के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गोवा। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपने मेरे साथ साथ इस मानचित्र को भरने की कोशिश की होगी। और अगर आप एक बार में नहीं भर पाते हैं तो आप 2 बार देखिए और अच्छे से उसकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई कीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे? एक खाली मैप लेंगे, पॉलिटिकल मैप, हाथ से बना हुआ या फिर बाजार से ले लीजिए, और उसको पहले तो वीडियो में देख-देख कर भरेंगे या बुक में देखकर भरेंगे। फिर उसके बाद उसे बंद करके, यानी कि बगैर देखे आपको अपना पॉलिटिकल मैप खुद से भरना है, और सभी स्टेट्स के नाम को ठीक से स्पेलिंग भी लिखना है और उनकी लोकेशंस को भी ठीक से लोकेट करते हुए लिखना है। और फिर आप यहाँ से उसको मैच भी कर सकते हैं, यानी कि वीडियो का पार्ट 1 जो था और पार्ट 2 दोनों को मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी लोकेशंस को बहुत अच्छे से चेकआउट करके खुद को, जैसे हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, तो सिर्फ स्टेट के नाम और लोकेशंस जब आप देख रहे हैं तो 28 में से मार्किंग भी कर सकते हैं, ताकि आप खुद का टेस्ट ले पाएं। तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी अ, केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में,
और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की जो जितनी भी राजधानियां हैं, उन राजधानियों के नाम भी देखेंगे हम और उनकी लोकेशंस को भी जानने, देखने, समझने और मानचित्र में लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी उम्मीद में आप अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक आप भारत के राज्यों की लोकेशंस को फिल करना सीख लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न मन में आता है तो आप मुझे वीडियो में बता सकते हैं और अगर कोई भी सजेशन आपका है तो भी आप मुझे वीडियो में बता सकते हैं। और तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर। बाय बाय।